अनु पर होगा हमला। आर्यवर्धन के लिए वो आलीशान बंगला अब एक पिंजरा नहीं बल्कि एक जलती हुई चिता बन चुका था, जिसमें उसकी रूह हर पल जल रही थी। जब उसे पता चला कि अनु ने आज उसके लिए करवा चौथ का व्रत रखा है, तो उसके सब्र का हर बांध टूट गया। उसने फैसला कर लिया, वो जाएगा, चाहे अंजाम कुछ भी हो। उसने चुपके से एक डिलीवरी बॉय की यूनिफॉर्म पहनी, चेहरे पर मास्क लगाया और सिक्योरिटी गार्ड्स को चकमा देकर उस कैद खाने से बाहर निकल आया। वो जानता था कि वो मौत को दावत दे रहा है, पर अनु की एक झलक के लिए वो 100 बार मरने को तैयार था। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसका दुश्मन कभी सोता नहीं। जैसे ही आर्यवर्धन बाहर निकला, खबर जालंधर तक पहुंच गई। उसके चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान फैल गई। आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे, वो खुद से बोला। उसने तुरंत फोन उठाया। चांदनी चौक की हर गली, हर नुक्कड़ पर हमारे शार्प शूटर तैनात कर दो। एक भी परिंदा मेरी इजाजत के बिना पर नहीं मारेगा। मैं खुद आ रहा हूं अपने इस पुराने दोस्त का स्वागत करने। आर्यवर्धन अपनी जान की परवाह किए बिना उस एक चेहरे के लिए निकला था जिसने आज उसके लिए व्रत रखा था। दर्शकों, इस दीवानगी और प्यार के लिए एक लाइक तो बनता है। अगर आप भी आर्य और अनु को हमेशा एक साथ देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब देखते हैं कि क्या ये दीवानगी उन्हें मिला पाएगी या मौत के मुंह में ले जाएगी। उधर जैसे ही झेंडे को पता चला कि आर्य भाग गया है, उसके अंदर बेबसी और गुस्से का एक ऐसा तूफान उठा कि उसने अपनी पूरी ताकत से सामने रखी लकड़ी की टेबल पर हाथ दे मारा। कड़ाक की जोरदार आवाज के साथ वो मजबूत टेबल 2 टुकड़ों में टूट गई। पागल है वो, झेंडा दहाड़ा। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसे अंदाजा भी है कि वो कहां जा रहा है, मौत के मेले में। चलो पूरी फोर्स लेकर चांदनी चौक की तरफ निकलो, फास्ट। चांदनी चौक की तंग गली में अनु अपने दरवाजे पर खड़ी बेचैनी से आसमान में चांद ढूंढ रही थी, पर उसे क्या पता था कि उसका चांद तो खुद जमीन पर उतरकर उसकी तरफ आ रहा था। तभी एक डिलीवरी बॉय उसके सामने आकर रुका। मैडम, आपका पार्सल। अनु ने उसे देखा। भैया, मेरा कोई ऑर्डर नहीं है, आप गलत पते पर आ गए हैं। आर्य की धड़कनें तेज हो गईं। मास्क के पीछे से उसकी आवाज बदली हुई लग रही थी। नहीं मैडम, पता तो यहीं का है। अनु को गुस्सा आ गया। भैया, आपको समझ नहीं आता, मैंने कहा ना मेरा कोई पार्सल नहीं है, आप जाइए यहां से। वो दरवाजा बंद ही करने वाली थी कि उसकी नजर उस डिलीवरी बॉय की आंखों पर पड़ी। वही गहरी, वही जानी पहचानी आंखें। उसका हाथ हवा में ही रुक गया। आर्य सर, उसके मुंह से धीरे से निकला। आर्य ने चेहरे से मास्क हटाया। तुम्हें क्या लगा तुम व्रत रखोगी और मैं नहीं आऊंगा? अनु की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। आर्य सर, आप। वो कुछ और बोल ही नहीं पाई, बस उसे देखती रह गई। ठीक उसी पल सामने वाली छत पर लेटा एक शार्प शूटर अपनी गन के स्कोप से दोनों को देख रहा था। उसने अपने वॉकी टॉकी पर फुसफुसाया, टारगेट सामने है, उड़ा दूं क्या? दूसरी तरफ से जालंधर की आवाज आई, नहीं अभी नहीं, थोड़ी खुशियां मना लेने दो आर्यवर्धन को। इतनी आसान मौत नहीं दूंगा मैं उसे, होल्ड करो। जालंधर पास ही की एक गली में खड़ा अपनी आंखों से ये सब देख रहा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। वो चीखा, आर्यवर्धन, ठीक 20 साल पहले इसी तरह तूने मुझसे मेरा परिवार, मेरी खुशियां, मेरा सब कुछ छीन लिया था। आज देख मैं तुझसे तेरा सब कुछ कैसे छीनता हूं। दहन कर दूंगा मैं तेरी इस पूरी लंका का। तभी सायरन की आवाजें गूंजने लगीं। झेंडे अपनी पूरी फोर्स के साथ चांदनी चौक पहुंच चुका था। जालंधर ने अपने शार्प शूटर को तुरंत दूसरा आदेश दिया, टारगेट बदलो। आर्यवर्धन को नहीं, उस लड़की अनु पर टारगेट लॉक करो। आज आर्यवर्धन को भी पता चलेगा कि जिससे हम प्यार करते हैं उसे अपनी आंखों के सामने खोने का दर्द क्या होता है। एक लाल लेजर लाइट अनु के माथे पर आकर ठहर गई। जालंधर ने मुस्कुराते हुए झेंडे को फोन लगाया। झेंडे ने जैसे ही फोन उठाया, जालंधर हंसने लगा। अरे अरे, इतनी जल्दी उठा लिया, मुझे लगा था अपने दोस्त को बचाने निकल गया होगा। डर मत, तेरे दोस्त को इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। मैं तो बस उससे उसकी वो अनु छीनूंगा। झेंडे के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जानता था कि जालंधर जो कहता है वो करता है। खेल अब दोस्ती या दुश्मनी का नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत का बन चुका था।